All right, so welcome to lecture number 4. And the agenda for today is to majorly to do two concepts. First is what is meant by strictly dominating and weakly dominating. I would not like to call it dominating, domination. Domination is what the term we should be using, and weakly strict domination and weak domination. ठीक है. So what is meant by strict domination, what is meant by weak domination, इसके अंदर किस किस तरीके की strategies आती हैं, कैसे decide करना होता है, that is one conceptual thing which will be relevant for us throughout the entire course. That is one thing that we will be doing. And then there is another small concept which is what is meant by, you know, symmetric. First of all, what is a symmetric game and what is a symmetric equilibria? Symmetric games and symmetric equilibria. Yeah, equilibria. So these two things will majorly what we would try to address today. So far, whatever we have done is based on Nash equilibrium. Nash equilibrium का concept देखा हमने हमने best response functions का मतलब क्या होता है वो भी देख लिया. बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन का ही जो मेथड है वो हमारा स्टार मेथड है, जो हम लोग नॉर्मली जब गेम्स के नैश निकाल रहे हैं तो हमने देखा था. उसके अलावा हमने एक कॉन्टिन्यूअस तरीके से बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन कैसे हमें हेल्प कर सकते हैं टू फिगर आउट व्हाट इज नैश इक्विलिब्रियम. वी सॉ दैट आफ्टर ऑल ऑफ दैट these like strict domination weak domination concept is somehow related to it is kind of going to help us in finding Nash only. But anyways, apart from that also this concept is very relevant. So let's start with what is the meaning of this concept and कैसे आप फिगर आउट करोगे या कैसे डिफाइन करोगे कि व्हाट इज वीक डोमिनेशन व्हाट इज स्ट्रिक्ट डोमिनेशन. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले डिफाइन करना चाहूंगी एंड देन वी विल ट्राई एंड लुक अप द एग्जांपल्स एंड फिर उस पूरी डेफिनेशन को भी हम लोग डिटेल में थोड़ा सा समझेंगे. ठीक है. सो कोई भी गेम हो, इन एनी गेम, वॉट एवर काइंड ऑफ गेम दैट यू हैव, इन एनी गेम, हम कब बोलेंगे कि कोई एक एक्शन स्ट्रिक्टली डोमिनेट करता है किसी दूसरे एक्शन को. जो स्ट्रिक्टली डोमिनेट करना या ना करना होता है, दिस इज बेस्ड ऑन एक्शन. कोई एक एक्शन किसी दूसरे एक्शन को स्ट्रिक्टली डोमिनेट करता है. ठीक है. इन एनी गेम अ प्लेयर्स एक्शन strictly dominates another action if it is superior no matter what the other players do. Very simple. It's not complicated at all. Very simply, what is it trying to say that कोई भी गेम, पहले तो आप इस डेफिनेशन को अगर देखो तो इसमें ना दो तीन चीजें निकल के आती हैं. क्या? कोई भी गेम में कोई एक प्लेयर का एक्शन, किसी एक प्लेयर का एक एक्शन स्ट्रिक्टली डोमिनेट कर रहा है किसको? किसी दूसरे एक्शन को. तो यहाँ पे क्या चीजें कंपेयर हो रही हैं? दो एक्शंस. एक एक्शन को दूसरे एक्शन से कंपेयर किया जा रहा है और ये बोला जा रहा है कि कोई एक एक्शन स्ट्रिक्टली डोमिनेट कर रहा है क्या दूसरे एक्शन को. और ऐसा हम कब बोल पा रहे हैं? व्हेन ए पर्टिकुलर एक्शन इज ऑलवेज सुपीरियर
इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द अदर प्लेयर आर डूइंग, कि दूसरा प्लेयर चाहे कुछ भी करे हमें मतलब नहीं है। अगर कोई एक पर्टिकुलर एक्शन खेलना विद रिस्पेक्ट टू अनदर एक्शन हमारे लिए हमेशा बेटर है, तो हम क्या बोल देते हैं, दैट पर्टिकुलर एक्शन इज स्ट्रिक्टली डोमिनेटिंग, या दैट पर्टिकुलर एक्शन स्ट्रिक्टली डोमिनेट्स दूसरा एक्शन। एंड यहाँ पे जब भी हम लोग बोल रहे हैं कि सुपीरियर, सुपीरियर का मतलब किस टर्म्स में हम लोग फिगर आउट करेंगे यहाँ पे, दिस इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ पे ऑफ, बिकॉज और कोई मेट्रिक है ही नहीं हमारे पास कंपैरिजन करने के लिए। ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग एग्जाम्पल लें, जैसे अगर मैं प्रिजनर्स डिलेमा एग्जाम्पल लूँ, तो प्रिजनर्स डिलेमा अगर हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, यस, लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल। और मैं अगर बोलूं कि यहाँ पे तो खैर प्रिजनर्स डिलेमा में हमारे पास दो ही पर्टिकुलर एक्शंस होते हैं, एक क्वाइट है और एक फिंक है। ठीक है। तो अगर मैं ये बोलूं कि फिंक स्ट्रिक्टली डोमिनेट्स व्हाट, बीइंग क्वाइट फॉर पर्सन वन, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? पहली बात तो जब भी आप कोई इस तरीके की स्टेटमेंट लिख रहे हो, यू विल बी कंपेयरिंग टू एक्शन, सो थिंकिंग इज बीइंग कंपेयर्ड विद क्वाइट। ठीक है। तो ये कब होगा? कि अगर आप प्लेयर वन को देखो, तो प्लेयर वन को देख रहे हैं, प्लेयर वन अगर क्वाइट खेल रहा है वर्सेस प्लेयर वन फिंक खेल रहा है, सो विच वन इज सुपीरियर आउट ऑफ दीज टू? अगर Think. प्लेयर टू क्वाइट रहे तो अगर प्लेयर टू क्वाइट रहता है, अगर प्लेयर टू क्वाइट रहता है, तो प्लेयर वन के लिए क्या चीज बेटर है? Think. फिंकिंग। अगर प्लेयर टू फिंक खेलता है तो प्लेयर वन के लिए क्या बेटर है? Think. फिंक करना। तो ये जो बात लिखी हुई है ना, नो मैटर व्हाट अदर प्लेयर डज, ये नो मैटर व्हाट अदर प्लेयर डज का मतलब है कि अगर मैं कुछ बोलूं कि थिंकिंग इज स्ट्रिक्टली डोमिनेट्स क्वाइट, सो दैट शुड बी एप्लीकेबल फॉर वॉट एवर अदर प्लेयर्स आर डूइंग, चाहे वो क्वाइट खेले, चाहे वो फिंक खेले, या चाहे एक्स वाई जेड तीन चार पांच एक्शन और हो, तो भी क्या होना चाहिए हमेशा? अगर मैं ऐसी स्टेटमेंट लिख रही हूं तो क्या होना चाहिए? कि थिंकिंग में जो पे ऑफ मिल रहा है दैट शुड ऑलवेज बी हायर देन व्हाट पे ऑफ आई एम गेटिंग व्हेन आई एम प्लेइंग क्वाइट फॉर ए पर्टिकुलर एक्शन ऑफ सेकंड प्लेयर। तो ये नो मैटर व्हाट अदर प्लेयर्स आर डूइंग, इट शुड बी सुपीरियर, सुपीरियर इन टर्म्स ऑफ पे ऑफ। अगर ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो हम क्या बोल पाएंगे? कि वो प्लेयर का एक्शन स्ट्रिक्टली डोमिनेट करता है दूसरे एक्शन को। ये पॉइंट क्लियर हो गया? Yes, ma'am. ठीक है। तो अब इसमें दो चीजें ध्यान रखने की है जिस पे मैं बार बार स्ट्रेस भी कर रही हूँ, विच इज दिस शुड होल्ड फॉर वॉट एवर अदर प्लेयर्स आर डूइंग, कि जब किसी इंसान के दो एक्शंस को तुम कंपेयर करोगे तो बाकी लोग जो पॉसिबल खेल सकते हैं, हर पॉसिबिलिटी में जिसको तुम डोमिनेट करवा रहे हो, लाइक जो तुम्हारा डोमिनेट कर रहा है वो बेटर होना चाहिए। एंड सेकंड थिंग, ये जो कंपैरिजन होता है ये आप हमेशा दो एक्शंस के बीच में करते हो, तो जब भी हो सकता है यहाँ पे कोई तीसरा एक्शन हो, टी समथिंग समथिंग समथिंग, तो अगर मान लो बेस्ड ऑन दैट अगर मेरे पास इसके पे ऑफ नहीं है, तब भी मैं ये बोल सकती हूँ कि ये और ये क्या है, एफ स्ट्रिक्टली डोमिनेट्स क्वाइट। क्यों? क्योंकि व्हेन कंपेयरिंग फिंक एंड क्वाइट आई ओनली नीड टू कंपेयर दीज, सो व्हेन आई से दैट फिंक स्ट्रिक्टली डोमिनेट्स क्वाइट डजंट मीन कि कोई और स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती जो इससे भी बढ़िया हो सकता है कि कोई और स्ट्रैटेजी हो जो इससे भी बढ़िया हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज यहाँ पे एक और एक्शन आ जाए टी, जिसमें यहाँ पे इसको 4 मिल रहा हो, यहाँ पे 0 मिल रहा हो, और यहाँ पे लेट से इसको मिल रहा हो 0 और यहाँ पे मिल रहा हो 4, इस तरीके की कोई एक स्ट्रैटेजी है, तो उस केस में क्या होगा? तो अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूं तो अभी भी वही स्टोरी है।
ये हमेशा Yes. बेटर है, ये हमेशा बेटर है। बट सपोज मैं इसको और इसको कंपेयर करूं तो क्या होगा? अगर ये क्यू खेल रहा है तब तो ये बढ़िया है, और अगर ये एफ खेल रहा है तब ये बढ़िया है। तो क्या आप टी को बोल सकते हो कि वो हर सिनेरियो में बढ़िया परफॉर्म कर रहा है? No. नो। क्या आप एफ को बोल सकते हो कि वो हर सिनेरियो में बढ़िया परफॉर्म कर रहा है? No. नहीं, वो हम नहीं बोल सकते। और अगर मैं क्यू और टी को कंपेयर करूं तो देखो ये बढ़िया परफॉर्म तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या ये सुपीरियर है? No. सो व्हेन वी से सुपीरियर वी मीन इट शुड बी ग्रेटर, superiority in that terms. Indifference is also not allowed whenever we are talking about strict domination. तो ये पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है। तो अगर मैं जनरली बहुत मैथमेटिकल फॉर्मेट में इस पूरी डेफिनेशन को लिखूं, तो कब हम बोल सकते हैं कि कोई एक एक्शन किसी दूसरे एक्शन को स्ट्रिक्टली डोमिनेट कर रहा है? व्हेन कैन वी से दैट? सो वी से दैट, अब हमने ये जो कंपैरिजन है दिस इज ऑलवेज बिटवीन एक्शंस, दो एक्शंस को तुम कंपेयर कर रहे हो। वी से दैट कोई एक एक्शन है ए आई डबल प्राइम, मैं अगर बोलूं कि भाई ये एक्शन जो है, दिस एक्शन स्ट्रिक्टली डोमिनेट्स, ये डोमिनेट कर रहा है हर एक्शन अनदर एक्शन, तो उस दूसरे एक्शन का नाम भी होना चाहिए, लेट्स से उसका नाम है ए प्राइम। ऐसा मैं कब बोल पाऊंगी? कैन यू हेल्प मी ट्राई फ्रेम दिस? ऐसा हम कब बोल पाएंगे? तो इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पे ऑफ कंपेयर करने पड़ेंगे, राइट? पे ऑफ व्हाट? Yes. किस चीज का पे ऑफ? सो पे ऑफ को यू से रिप्रेजेंट करते हैं। Yes, ma'am. You, I. वेरी नाइस। किसका पे ऑफ किस एक्शन का होना चाहिए? ए आई डबल प्राइम से जो पे ऑफ मिल रहा है वो ग्रेटर होना Yes. चाहिए, करेक्ट, देन द पे ऑफ दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम ए आई प्राइम। और ये स्ट्रिक्ट होना चाहिए, राइट? Yes. लेकिन जब भी पे ऑफ निकलता है तो क्या सिर्फ मेरा एक्शन जानना इनफ है, या No, ma'am. कुछ और भी चाहिए होता है? A minus I. परफेक्ट। सो ए माइनस आई मतलब बाकी लोग कुछ भी जो भी खेल रहे हैं। Yes. और जब मैं अपने इस एक्शन के एक्टिविटी से कंपेयर करूंगी, तो बाकी लोग जो खेल रहे हैं वो तो सेम होना चाहिए ना। तो हम लोग कैसे Yes. कंपेयर कर रहे थे कि अगर दूसरा प्लेयर थिंक करे तो मेरे लिए बेटर क्या है, दूसरा प्लेयर क्वाइट रहे तो मेरे लिए बेटर क्या है, राइट? सो Yes. फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई शुड ऑल्सो कीप ए माइनस आई ओनली हियर। Yes. और क्या ये सिर्फ एक ए माइनस आई के लिए चेक करना इनफ होगा? मतलब अगर मैं सिर्फ ये इस क्वाइट क्वाइट के लिए चेक कर दूं तो क्या मेरा काम हो जाएगा? No, ma'am. नहीं। तो मतलब मुझे एवरी पॉसिबल वैल्यू ऑफ व्हाट अदर पीपल आर डूइंग हैज टू बी कंसिडर्ड फॉर दैट, राइट? सो Yes. basis of that we say that this particular inequality should hold for every list a minus I of the other player's action, कि दूसरे लोगों के एक्शंस के जितने भी पॉसिबल लिस्ट बन सकते हैं वो सबके लिए तुम चेक करोगे, और अगर तुमको ये चीज निकल के आ रही है तो तुम बोल पाओगे कि ए आई डबल प्राइम जो है वो स्ट्रिक्टली डोमिनेट करता है किसको? ए आई प्राइम। ये पॉइंट क्लियर हो गया? ये हमारी डेफिनेशन है। ठीक है, बस इतना सही है। सो अब जैसे, तो अगर प्रिजनर्स डिलेमा की बात करें तो कौन सा एक्शन है जो किसी को स्ट्रिक्टली डोमिनेट करता है? Think. Fink strictly dominates quiet for player 1 also and player 2 also, right? So that is Yes. thing. अच्छा, उसके अलावा can you tell me, let's say there's another game that we saw which is this one, the Battle of the Sexes या Bach and Stravinsky, उस गेम में ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? Let's say this one. Can we see something in this one?
एक जगह देखो ये बेटर है और एक जगह ये बेटर है. So is there something which strictly dominates? No, ma'am. अगर मैं बोलूँ कि बी स्ट्रिक्टली डोमिनेट करता है तो ये हमेशा यहाँ पे जो पे ऑफ है वो ऊपर आना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, राइट? Yes. That is not happening. So there is no strategy that is that there's no strategy which strictly dominates the other strategy in this particular game. What about this game? इसमें देखो एक ये हायर है और ये इधर हायर है. सो इज दिस, यहाँ पे कोई स्ट्रिक्ट डोमिनेशन है? No, ma'am. नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, राइट? There was another this thing that we saw. What is happening here? जैसे अगर मैं इसकी और इसकी बात करूं तो यहाँ पे ये सेम नंबर है, यहाँ पे ये बड़ा है, यहाँ पे ये बड़ा है, राइट? सो यहाँ पे ऐसा कुछ है क्या? स्ट्रिक्ट डोमिनेशन, वीक डोमिनेशन? सॉरी, स्ट्रिक्ट की बात करनी है अभी. यस, स्ट्रिक्ट में ऐसा कुछ है क्या? No, ma'am. नहीं. इसके बारे में भी बात कर सकते हैं. लेफ्ट और मीडियम को कंपेयर करो जरा. यहाँ पे ये बड़ा है, यहाँ पे ये बड़ा है, तो लेफ्ट और मीडियम के बीच में भी वो रिलेशनशिप नहीं है. मीडियम और राइट के बीच में देखो, यहाँ पे ये बड़ा है, यहाँ पे ये बड़ा है, राइट? Yes. और आप लेफ्ट और राइट की बात करोगे तो क्या हो रहा है? यहाँ पे 1 1 सेम, 0 0 सेम. तो यहाँ पे भी सुपीरियोरिटी तो नहीं है, राइट? Yes. तो यहाँ पे कोई स्ट्रिक्ट डोमिनेट्स वाला सिचुएशन बन ही नहीं रहा है हमारे पास. तो अभी तक जो हमने प्रिजनर्स डिलेमा देखा, सिर्फ वहीं पे हमको एक स्ट्रिक्ट डोमिनेशन वाली चीज देखने को मिली है, ठीक है? तो अब दो चीजें होती हैं, देखो. अब इंसान के पर्सपेक्टिव से ही देख लो कि लोगों की अलग अलग पर्सनालिटीज हो सकती हैं. कोई लोग डोमिनेटिंग होते हैं, अपनी बात मनवा के ही रहते हैं. कुछ लोग जो है जो उनकी बात मान लेते हैं, ठीक है? मान लो ये इंसान डोमिनेट कर रहा है, तो जो इंसान डोमिनेट करता है वो डोमिनेट किसी को ही कर रहा होगा, किसी ना किसी इंसान को डोमिनेट कर रहा होगा. तो जो बंदा डोमिनेट कर रहा है वो डोमिनेटिंग है, और जो बंदा डोमिनेट हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे डोमिनेटेड. ठीक है, जो डोमिनेट हो रहा है. तो फॉर दैट मैटर, Okay, ma'am. जैसे हमारी प्रिजनर्स डिलेमा गेम थी, उसमें फिंक स्ट्रेटेजी जो थी वो क्या थी? स्ट्रिक्टली डोमिनेटिंग. डोमिनेट डोमिनेटिंग. और इसने किसी एक स्ट्रैटेजी को डोमिनेट किया तभी जाके ये डोमिनेटिंग हुई. जिस स्ट्रैटेजी को इसने डोमिनेट किया वो स्ट्रैटेजी हो जाती है स्ट्रिक्टली डोमिनेटेड, कि ये स्ट्रैटेजी डोमिनेट हुई है. there was another strategy which dominated over this particular strategy, right? so quiet जो है वो इस केस में क्या हो गई? स्ट्रिक्टली डोमिनेटेड. स्ट्रिक्टली डोमिनेटेड. ये डिफरेंस ध्यान रखना. डोमिनेटिंग जो डोमिनेट कर रहा है, डोमिनेटेड जो डोमिनेट हुआ है, ठीक है? Yes, ma'am. अच्छा, अब वाई आर वी टॉकिंग अबाउट दिस डोमिनेटेड थिंग? अब मेरे को एक बार ये सोच के बताना कि जब भी हम लोग नैश इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो क्या कोई भी नैश इक्विलिब्रियम में कोई स्ट्रिक्टली डोमिनेटेड एक्शन हो सकता है कि नहीं? पहले मेरे को ये बताओ कि नैश इक्विलिब्रियम क्या होता था हमारा? कि एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसमें कोई भी प्लेयर ऐसा ना हो कि बाकी लोग अगर वही खेलते रहे तो चलेगा, लेकिन वो अगर डिविएट करे तो वो बेटर ऑफ ना कर पाए, राइट? Yes, ma'am. अगर वैसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं बन पा रही
तो जो भी हमारा एक्शन प्रोफाइल आता है वो नैश हो जाता है। तो सपोज फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि कोई एक स्ट्रिक्टली डोमिनेटेड स्ट्रैटेजी है किसी इंसान की जो नैश का हिस्सा है, क्या ऐसा हो पाएगा? यस हो पाएगा। ओके, व्हाई और व्हाई नॉट? मैम, जैसे प्रिजनर्स डिलेमा में फेइंग करना वो था डोमिनेंट स्ट्रेटेजी, तो स्ट्रिक्टली डोमिनेटिंग भी था और नैश इक्विलिब्रियम भी था। स्ट्रिक्टली डोमिनेटेड की बात कर रही हूं मैं कृष्णा। कोई स्ट्रिक्टली डोमिनेटेड स्ट्रैटेजी जो डोमिनेट हुई है, क्या वो नैश का हिस्सा हो सकती है? जो डोमिनेट कर रही है वो नहीं, जो डोमिनेट हो रही है। Oh, ma'am, you are saying that action, whether it's part of that Nash equilibrium, that action profile. Okay. नो नो, दिस इज वन एक्शन। Yes, ma'am. ये So किसी, you're asking whether this action can be part of the Nash equilibrium action profile or not. करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो जैसे मान लो ये एक बंदा है ए आई स्टार, और ये बाकी ए माइनस आई स्टार खेल रहे हैं, तो क्या ये ए आई स्टार में कभी भी कोई एक स्ट्रिक्टली डोमिनेटेड एक्शन आ सकता है? ये मेरा सवाल है। नो क्यों नहीं आ सकता, या क्यों आ सकता है? मैम, बिकॉज वो डेविएट करके बेटर कंडीशन में पहुंच सकता है, तो डोमिनेटेड एक्शन। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग मान लेते हैं एक मिनट के लिए कि भाई स्ट्रिक्टली डोमिनेटेड कोई एक एक्शन था पर्सन आई का, जो नैश में आ गया। तो ये अगर यस स्ट्रिक्टली डोमिनेटेड है तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? कि बाकी लोग चाहे कुछ भी खेलते रहें, कोई ना कोई और स्ट्रैटेजी है जो सुपीरियर है। Yes. तो बाकी लोग जो खेल रहे हैं वो वही खेलते रहें, और तुम वो सुपीरियर वाली अगर एक्शन प्रोफाइल चलोगे, मतलब सुपीरियर वाला एक्शन चलोगे, तो क्या तुम्हारा पे ऑफ नहीं बढ़ेगा? Yes, ma'am. सो क्या ये नैश हो पाएगा? नो No. नहीं। तो हमारा जो एक जनरल रूल निकल के आता है वो ये आता है कि जो भी नॉट स्ट्रिक्टली डोमिनेटिंग, स्ट्रिक्टली डोमिनेटेड, सो स्ट्रिक्टली डोमिनेटेड एक्शन is not used in any of the Nash equilibrium। वो किसी भी Nash equilibrium का हिस्सा नहीं होगी जो स्ट्रिक्टली डोमिनेटेड है, जो स्ट्रिक्टली डोमिनेटेड है। तो अगर मेरे को मालूम चल गया है कि क्वाइट स्ट्रिक्टली डोमिनेटेड है, तो ना पहला इंसान कोई ऐसा नैश होगा जिसमें क्वाइट वो होगा, नैश होगा, ना दूसरे इंसान के लिए। तो क्वाइट को आप हटा सकते हो, कि भूल जाओ कि क्वाइट नाम की कोई एक्शन भी है तुम्हारे पास, while finding Nash equilibrium। Okay, so that is a general Yes. rule that we will have because of this reason। Okay, हाँ, और दूसरी चीज का एक और ध्यान रखना है। जनरली कई बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि अगर जैसे वो उनको कोई एक ऐसी स्ट्रेटजी मिल जाती है जो स्ट्रिक्टली डोमिनेटिंग है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो एकदम सुपीरियर एक्शन है। उससे और सुपीरियर कुछ नहीं मिल सकता, उससे भी सुपीरियर मिल सकता है। राइट? तो जस्ट बी अवेयर अबाउट दिस, कि अगर कोई एक एक्शन प्रोफाइल है ए आई डबल स्टार, जो सपोज स्ट्रिक्टली डोमिनेट करता है किसी एक एक्शन ए आई प्राइम को, तो इसका मतलब दिस डज नॉट मीन कि ये हर पर्टिकुलर एक्शन को स्ट्रिक्टली डोमिनेट करता है। दिस डज नॉट मीन दैट ए आई डबल प्राइम स्ट्रिक्टली डोमिनेट्स ऑल एक्शन। कि ये, And this is in cases of more than two actions, right? करेक्ट करेक्ट, यस यस यस, क्योंकि दो में तो आपको अगर ऐसा कुछ है तो दिस इज द ओनली थिंग लेफ्ट। बट Yes. if there are more, definitely in those scenarios, so
अगर कोई एक एक्शन है जो स्ट्रिक्टली डोमिनेट करता है किसी दूसरे एक्शन को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो द मोस्ट सुपीरियर एक्शन बन गया है और वो हर एक को स्ट्रिक्टली डोमिनेट कर रहा है। इट्स नॉट नेसेसरी। ऐसा हो सकता है बहुत केसेस में कि जो एआई डबल प्राइम है वो खुद किसी और स्ट्रैटेजी से डोमिनेट हो रहा हो। So it could be like there is one action AI double prime which is like dominating this, and then there is another which is like this. Let's say this is the order. ऐसा ऑर्डर आराम से हो सकता है। तो जो स्ट्रिक्टली डोमिनेट्स है वो हमेशा दो एक्शंस को कंपेयर करने के बारे में बोली जाती है। ठीक है, ये हमारा Yes. क्लियर जो है स्टांस है इस चीज को लेके। तो ये हमारी स्ट्रिक्ट डोमिनेशन की डेफिनेशन है। स्ट्रिक्टली डोमिनेटिंग, स्ट्रिक्टली डोमिनेट्स एंड द डेफिनेशन। अब इसके बाद अगली जो चीज है वो अपनी वीक डोमिनेशन है। तो स्ट्रिक्ट का तो आप बात समझ गए, तो वीक में क्या ही डिफरेंस हो रहा होगा। वीक वीक डोमिनेशन या वीकली डोमिनेटिंग, व्हाट कुड बी द डिफरेंस। Ma'am, that it is Then possible greater than for the equals to. Yes, there could be a greater than equal to. Yes, Ananya, you were also saying something. same thing, ma'am. सेम थिंग। तो यहाँ पे ये ग्रेटर की जगह ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसा लगा दे तो वो वीक डोमिनेशन हो जाएगा। अच्छा, कोई दो एक्शन आ गए जिसमें हर हर वैल्यू, हर पॉसिबल वैल्यू बिल्कुल सेम आ गई। जैसे आपको याद है, ये अभी अभी एक एग्जांपल देखा था जिसमें लेफ्ट और राइट का दोनों का पे ऑफ सेम था। तो इसमें भी ऐसा बोल बोल देंगे क्या। आई हैवंट टोल्ड यू द डेफिनेशन, यू डोंट नीड टू वरी, इट्स ओके। अभी तो मैंने डेफिनेशन बताई भी नहीं है, बट आपके हिसाब से इसको वीक डोमिनेशन बोलना चाहिए कि नहीं। जैसे एल में सेम पे ऑफ है हर जगह और इधर आर में भी सेम पे ऑफ है फॉर पर्सन टू, तो क्या मैं बोलूं कि आर वीकली डोमिनेट्स एल या एल वीकली डोमिनेट्स आर। शुड आई से दैट और नॉट। Ma'am, if first person's action is not included, then we can say. फर्स्ट पर्सन का तो क्या ही लेना देना है इसमें। फर्स्ट पर्सन मतलब मेरे को नहीं समझ आया, फिर से बोलो। फर्स्ट पर्सन। Means first person actions. जैसे पहले में 1,1 है हाँ, एल में और आर में 0,1 है। तो तो डोमिनेशन में तो मैं एक इंसान की बात करती हूँ ना। बाकी लोगों के तो अगर जब मैं इसकी बात कर रही हूँ, जब मैं इसको देख रही हूँ एल और आर को, तो इसके एक्शन सेम है। जब मैं इसको देख yes, रही हूँ तो इसका एक्शन सेम है। इसमें वन का कोई रोल नहीं है। okay, वन ma'am. So वन then we के can say. हर पॉसिबल एक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग इफ यू आर एबल टू कंपेयर टू डिफरेंट एक्शंस ऑफ द अदर प्लेयर, तो इन दैट सेंस हमने यहाँ पे सिर्फ प्लेयर वन की यूटिलिटी को कंपेयर किया है। जो ये डेफिनेशन थी, प्लेयर आई की यूटिलिटी कंपेयर हुई है, मुझे नहीं फर्क पड़ता बाकी क्या कर रहे हैं। हाँ, ये कंपेयर जब हो रहा है तो ये दूसरे का जो एक्शन है वो भी सेम ही कंपेयर होगा। तो अगर पहला पर्सन टी खेल रहा है तो पहला पर्सन टी ही खेल रहा है, उसमें देखेंगे एल बढ़िया कि आर बढ़िया। अगर दूसरा पर्सन बी खेल रहा है तो उसमें एल बढ़िया कि आर बढ़िया। दैट इज व्हाट वी आर चेकिंग। Okay. तो इन दैट सेंस आई एम आस्किंग यू कि अगर दोनों में एग्जैक्टली सेम पे ऑफ आ रहे हैं तो क्या बोलें, वीक डोमिनेशन बोलें कि नहीं। Yes, वीक डोमिनेशन बोल सकते हैं। कहाँ yes. डोमिनेट करे तो बराबर हो गए। सो तो हम, मैम ग्रेटर देन इक्वल्स टू तो इक्वल्स टू आ गया तो वीक डोमिनेशन बोल सकते तो मैंने वो वही वही मैं बोल रही हूँ, वीक डोमिनेशन की एक एक्स्ट्रा कंडीशन और है क्या, कि आप हर जगह ग्रेटर देन इक्वल टू रहो और कम से कम एक जगह पे ग्रेटर रहो। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वीक डोमिनेशन। सो व्हाट डज दैट हैं। मीन, कि तुम चाहे हजारों जगह चेक करके आ जाओ, तुम्हारी चीजें बराबर हो, ग्रेटर देन इक्वल टू, वो चलेगा।
बराबर भी हो तो चलेगा, लेकिन कम से कम एक ऐसा दूसरे प्लेयर्स की कुछ ऐसी एक्शन होनी चाहिए जहां पे जिसको भी तुम बोल रहे हो कि ये वीकली डोमिनेट कर रही है, वहां पे पे ऑफ बड़ा हो एज कंपेयर टू द अदर वन. सो दैट इज जस्ट वन एक्स्ट्रा थिंग दैट इज टू बी केप्ट इन माइंड. सो अगर मैं इस बेसिस पे अपनी वीक डोमिनेशन की डेफिनेशन दूं तो क्या होगा? इट शुड बी वीक डोमिनेशन. वीक डोमिनेशन का मतलब ये होगा, in any game a player's action weakly dominates another action. Again, this is a comparison of two different actions. ठीक है? Another action if the first action is at least as good as the second action, no matter what, whatever is happening, हमें नहीं फर्क पड़ता. No matter what का मतलब है no matter what the other player is doing. No matter what the other players do, and that one small thing कि at least एक जगह वो better करे, and is better than the second action for some actions of the other player. कि एटलीस्ट बाकी प्लेयर्स का कोई ना कोई एक ऐसा एक्शन जरूर हो जहां पे जो फर्स्ट एक्शन है दैट इज बेटर देन द सेकेंड एक्शन. ठीक है? सो दिस इज द ओनली थिंग दैट इज देयर. रेस्ट दिस इज एटलीस्ट एज गुड एज. ये क्या है? एटलीस्ट एज गुड एज. तो अगर मैं मैथमेटिकली इस चीज को लिखना चाहूं तो मैं क्या बोलूंगी कि अगर मैं बोलूं कि ए आई डबल प्राइम वीकली डोमिनेट्स AI prime. When will I be able to say that? जब my utility from playing AI is greater than my utility from playing AI, and this is greater than equal to at least as good as, and this is with respect to some action. And ये तो चीज हर एक्शन के लिए होल्ड होनी चाहिए, राइट? ये वाली चीज this should hold for every list A minus I of the other players. ये तो एक कंडीशन है जो तुम्हें सेटिस्फाई करवानी ही करवानी है. उसके अलावा दूसरी कंडीशन क्या हो जाती है? एंड एक छोटी सी कंडीशन और कि ये जो यू आई ए आई डबल प्राइम है ए माइनस आई, ये ग्रेटर होना चाहिए देन ए आई प्राइम ए माइनस आई फॉर सम. वो सम एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, बट एटलीस्ट एक चाहिए. फॉर सम ए माइनस आई ऑफ दी for some list A minus I of the other player's action. एटलीस्ट एक एक्शन तो हो जहां पे ऐसा हो, एक से ज्यादा भी हो सकता है, बट एटलीस्ट वन इज व्हाट इज रिक्वायर्ड एंड दिस शुड बी होल्डिंग फॉर एवरी पॉसिबल वैल्यू. ये डेफिनेशन क्लियर है? Yes. ठीक है. Yes. तो कृष्णा, अनन्या, ख्याति,
All good? Yeah. Chalo. Okay. So let's take up an example and let's see. So you tell me what is what and what is what not. So let's say you have an example. This is player 2. He's playing left and right. There's player 1 and this person is playing top, medium, top, middle, bottom. And the payoffs are something like this. आप सोचना समझना और बताना कौन सी स्ट्रैटेजी कैसी है. So this is for person, let's say I do this is 1 0 2 0 2 1. ठीक है. And this is 4 5 and this is 5 6 and this is 5 and this is 5. Yeah, please tell me from the point of view of first person first कि क्या weak domination है, क्या strict domination है, and then from the point of view of second person. So let's start with person 1. Ma'am, action B weakly dominates action B. Action B. Sorry, फिर से बोल दोगे एक बारी? Ma'am, एक second, I'm rethinking. हाँ. पर्सन 1 के जो एक्शंस हैं वो है T, M and P. Ma'am, action M weakly dominates action T. Action M weakly dominates action T. Yes. Okay. What else? B strictly dominates T. Or are we just looking at weakly? You, जो भी तुम weakly, strictly, whatever, please tell me everything that is there for Ma'am, B strictly dominates T. B strictly dominates T. Okay. Ma'am, B weakly dominates M. B weak dominates M. Okay. Is that all for person 1? Yes, ma'am. Okay. तो T और M का कंपैरिजन अगर करें, T का और M का, तो क्या देखने को मिलता है? दिस इज हायर एंड दिस इज द सेम. तो M वीकली डोमिनेट्स T. करेक्ट. Yes. एंड अगर मैं T और B को कंपेयर करूं तो क्या हो रहा है? ये बिगर नंबर है, ये भी बिगर नंबर है, राइट? सो B स्ट्रिक्टली डोमिनेट्स T. Yes. तो ये तो हो गया T के साथ कंपैरिजन. अब M और B का आपस में कंपैरिजन देखो तो क्या है? यहाँ पे ये दोनों बराबर है और यहाँ पे ये नंबर बड़ा है. तो देन एटलीस्ट एक जगह बड़ा है, एक जगह बराबर है. तो दिस इज वीक डोमिनेशन. B Yes. डोमिनेट्स M. Yes. है ना? इसके अलावा कोई कंपैरिजन बच गया क्या? 3 एक्शंस में 2-2 के 3 पेयर्स ही बनते हैं. हमने तीनों को कंपेयर कर लिया है, करेक्ट? Yes. TM एंड TB एंड MB, यही 3 पॉसिबल कंपैरिजन हो सकते थे. और अगर मैंने ये लिखा है जो भी एक्शन किसी चीज को वीकली डोमिनेट करता है, स्ट्रिक्टली डोमिनेट करता है, क्या उसको वो वीकली भी डोमिनेट करता है? Ma'am, what? इफ समथिंग वीक स्ट्रिक्टली डोमिनेट्स समथिंग, डज दैट ऑल्सो वीकली डोमिनेट्स इट? जैसे हमने बोला कि B स्ट्रिक्टली डोमिनेट्स T,
तो कैन आई ऑल्सो से दैट बी वीकली डोमिनेट्स टी? I think yes, ma'am. ओके, व्हाई? Because equality is not a criteria. Greater तो है ही. करेक्ट। सो मेरी डेफिनेशन तो क्लियर हो ही रही है ना, होल्ड। सबके Yes. ग्रेटर देन इक्वल टू है और एक के लिए ग्रेटर है, वो तो सबके लिए ही ग्रेटर है। तो मेरी वीकली की तो डेफिनेशन ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो रही है। So what does that mean? If something weakly dominates some strategy, it weakly dominates automatically. Okay? तो अगर कोई स्ट्रैटेजी किसी को वीकली डोमिनेट कर रही है तो उसको, अगर कोई स्ट्रैटेजी किसी को स्ट्रिक्टली डोमिनेट कर रही है तो वो उसको वीकली डोमिनेट तो करेगी ही करेगी, बाय डेफिनेशन। ठीक है? Yes. सो स्ट्रिक्टली डोमिनेट इज अ बिगर थिंग दैट, जिसमें वीकली तो ऑटोमेटिकली आ गया है। Okay, that being said, let's see it from the point of view of person 2. What about L person? strictly dominates. Sorry, L strictly dominates or R strictly dominates? L strictly dominates. L Sorry. strictly dominates R. Ma'am, R Ma'am, I weakly have to dominates L. interpret. सोच लो, वक्त ले लो, 1-2 मिनट ले लो, कोई जल्दी नहीं है। Ma'am, R weakly dominates. Sir. पर्सन 2, तो पर्सन 2 के बारे में मतलब क्या है कि बाकी जनता कुछ भी करे, पर्सन 2 के एक्शंस को कंपेयर करेंगे। तो पर्सन 2 के तो दो ही एक्शन है, एल और आर। तो अगर पहला इंसान टी खेले तो 4 और 5 में से क्या बढ़िया? ये। अगर पर्सन दूसरा इंसान एम खेले तो 5 और 6 में से कौन बढ़िया? ये। और तीसरा इंसान अगर बी खेलेगा तो ये 5 और 5, ये तो दोनों बराबर हो गए। तो हर जगह ग्रेटर देन इक्वल टू और एक जगह ग्रेटर भी है। सो ये कौन सी सिचुएशन हो गई? वीकली डोमिनेट्स की। फॉर व्हाट? आर। Yes. राइट। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आर वीकली डोमिनेट्स एल। ठीक है? तो Yes, कभी ma'am. अगर इस तरीके से निकालना आ गया, वीकली डोमिनेट, स्ट्रिक्टली डोमिनेट, ये सब निकाल लोगे। फिर से एक बारी रिकैप Yes. करा देते हैं। स्ट्रिक्टली डोमिनेट या वीकली डोमिनेट, हमेशा दो एक्शंस को कंपेयर किया जाता है। फर्स्ट थिंग, स्ट्रिक्टली डोमिनेट में क्या है कि जो दो एक्शन कंपेयर हो रहे हैं, तो जिसको आप बोल रहे हो कि ये वीकली डोमिनेट कर रहा है, डोमिनेटिंग, that should always be superior for all possible actions that the other player can do. बाकी लोग कुछ भी खेल रहे हो, हर एक पॉसिबिलिटी में वो एक्शन सुपीरियर होना चाहिए। सुपीरियर इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी, सुपीरियर इन टर्म्स ऑफ पे ऑफ शुड बी हायर। Equality will also not work for strict domination. For weak domination, greater than equal to should be there always, and for at least one possible action of other players, वो कहीं पे एक strict टर्म होनी चाहिए हमारे पास, कि एक जगह तो वो ग्रेटर हो, बाकी हर जगह ग्रेटर देन इक्वल टू हो तो भी चलेगा। सो दैट इज द इंटायर डिस्कशन। तो अब इसके और हमने एक और बात क्या बोली थी? हमने बात ये बोली थी कि जो भी स्ट्रिक्टली डोमिनेट हो रहा है, वॉट एवर इज बींग स्ट्रिक्टली डोमिनेटेड, दैट कैन नेवर बी अ पार्ट ऑफ अ Nash equilibrium. We did not say the same thing about weak domination. We only said this about strict domination. So if there is a strategy which is getting strictly dominated, जो dominate हो रही है, वो कभी भी Nash equilibrium का हिस्सा नहीं होगी। ये मेन पॉइंट्स है यहाँ के। ये सब समझ आ गया? Yes. चलो, ओके, परफेक्ट। सो द फर्स्ट थिंग इज डन, विच इज दिस weak domination and strict domination. And then the last thing, which is symmetric games and symmetric equilibrium. Symmetric से क्या समझते हो आप? बहुत सुना होगा आपने तो, सिमेट्रिक, बाय सिमेट्री, सिमेट्रिकली। सिमेट्रिक क्या होता है? सिमेट्रिक का मतलब Look alike. लुक अलाइक। लुक अलाइक मतलब मैथ में पढ़ा था कि अगर किसी फिगर को 20 से काट दें तो लेफ्ट और राइट तो वो सेम होता सिमेट्रिक है। हो जाएगा। नाइस, नाइस, वेरी नाइस। और
उसके अलावा और कोई तरीका इसको सोचने का? अच्छा, तुमने जितने भी गेम्स देखे थे उसमें से तुम्हें कोई गेम सिमेट्रिक लगा? मैम जीरो सम गेम। जीरो सम गेम वाज सिमेट्रिक, ओके। मीनिंग, actually, Ananya, zero sum game is a bigger category. Zero sum game is a type Oh, of okay. game, out of which one example is matching pennies. Okay, Okay. so just I avoid. always call that zero sum Yeah, game. yeah, yeah. So just avoid calling that. So एक bigger category Okay, है, okay. उसमें से एक example वो है, ठीक है? तो matching pennies. Okay, so if we are saying matching pennies, all right. Okay. Where is matching pennies? ठीक है। तो जैसे देखो ना, तुमने जितने भी चीजें जिस पे भी तुम सोचते हो कि ये सिमेट्रिक है, तुम लोग क्या करते थे कि अगर ये लोग दोनों एक्शन सेम खेल रहे हैं तो इनका पे ऑफ अलग अलग है ना? Oh, yes, ma'am. या ये अगर टी टी खेल रहे हैं, अगर ये टी टी खेल रहे हैं तो भी इनका पे ऑफ अलग अलग है, तो ये सिमेट्रिक तो नहीं हुए, राइट? सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? देखो, सिमेट्रिक की अगर हम लोग डेफिनेशन देखें, कैसे, कब बोलेंगे कि कोई एक गेम सिमेट्रिक है? सो अगर इसको हमने प्रॉपरली डिफाइन करना हो, पहले टू प्लेयर के लिए देखते हैं। टू प्लेयर सिमेट्रिक गेम। वी हैव सम आइडिया अबाउट व्हाट इज सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिक का मतलब क्या होगा? तो सिमेट्रिक जब भी हम बात करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं आइडिया है कि इट डजेंट मैटर हु इज प्लेइंग व्हाट, कि ये एक्शन प्लेयर वन खेल रहा है या ये एक्शन प्लेयर टू खेल रहा है। इफ द सेम एक्शन इज बीइंग played, the payoff will be the same. So it's like, doesn't matter कि Ananya is playing that action or Krishna is playing that action or Khyati is playing it or I am playing it. It will not matter. It will be agnostic. It will be independent of what is the identity of that person. Right? एक थोड़ी सी anonymity रहेगी कि doesn't matter कि Okay. किसने किया है. We will only be concerned about the action. Right? थोड़ा सा सिमेट्रिसिटी में वो होता है कि बस, जैसे आप बोलते हो ना, जहां जहां प्लेयर वन लिखा है वहां प्लेयर टू लिख दो, जहां पे प्लेयर टू लिखा है वहां प्लेयर वन लिख दो, उसके बाद भी गेम सेम रहेगा। Yes. अगर उस तरीके की सिनेरियो बनती है तो दैट इज काइंड ऑफ लाइक समहाउ गेटिंग इनटू द लाइंस ऑफ सिमेट्रिसिटी, कि व्हाट विल मैटर टू अस इज व्हाट इज बीइंग प्लेड एंड नॉट हु इज प्लेइंग व्हाट। So in that sense, Okay. let's see, like in that sense we are getting into this definition. तो चलो पहले टू प्लेयर के केस में कब बोलेंगे कि कोई गेम सिमेट्रिक है? सो सिमेट्रिक होने के लिए पहली खास बात ये भी होनी चाहिए कि आपके एक्शन सेम होने चाहिए, तभी हम लोग इंडिपेंडेंट हो पाएंगे कि अनन्या क्या खेल रही है या पूनम क्या खेल रही है। अदरवाइज, So both players have the same number of actions and same action also. correct, so they have to have the same actions. Only for those specific games we will be able to define it. Otherwise, मान लो Okay. आपके एक्शंस तीन है, मेरे एक्शंस दो हैं, तो हम कभी भी इंडिपेंडेंट ऑफ आवर प्लेयर्स नहीं हो पाएंगे ना। तब तो मैटर करेगा कि अच्छा तुम्हारे एक्शंस तीन है मेरे दो हैं, तो हम कभी भी ऐसे नहीं कर पाएंगे कि अच्छा मैं अगर तुम्हारे एक्शंस खेलूं तो सेम होगा, हमारे तो एक्शन ही अलग हो गए। सो सिमेट्रिक गेम्स को डिफाइन करने की पहली कंडीशन ये हो जाती है कि जितने भी प्लेयर्स हैं और जो भी एक्शंस हैं, जितने भी प्लेयर्स के जितने भी एक्शंस हैं, सब एक्शंस सेम रहेंगे, सेम सेट ऑफ एक्शंस विल बी देयर। सो दैट इज वन थिंग। टू प्लेयर game is said to be symmetric if, अब कुछ कंडीशंस है, वो क्या क्या कंडीशंस है? पहली कंडीशन ये है, इफ ईच प्लेयर, हर प्लेयर
has the same set of actions. पहले तो हर एक प्लेयर के सेम सेट ऑफ एक्शंस होने चाहिए. दूसरी चीज, अब सिमेट्रिक अगर हमें करना है, सो वी हैव टू हैव सम सॉर्ट ऑफ पैटर्न इन दी पे ऑफ्स ऑल्सो. सो वो पैटर्न क्या है? ईच प्लेयर्स, हर प्लेयर का जो इवैल्यूएशन है, ईच प्लेयर्स इवैल्यूएशन of an outcome, it depends only on her action, her actions, and that of her opponent. And not on whether she is player 1 or player 2. She is player 1 or player 2. तो व्हाट डज दैट मीन? दूसरी कंडीशन क्या बोली हमने? दूसरी कंडीशन ये है, पहली बात तो सबके एक्शन सेम होने चाहिए. दूसरी बात ये है कि जो लोगों के पे ऑफ होंगे ना आउटकम पे, वो किस चीज पे डिपेंड करते हैं? कि वो इंसान क्या एक्शन खेल रहा है और बाकी लोग क्या खेल रहे हैं. सिर्फ इस चीज पे डिपेंड करेगा, ना कि इस चीज पे कि मैं प्लेयर 1 हूं या मैं प्लेयर 2 हूं. व्हाट इज मेंट बाय दैट? सो फॉर दैट रीजन, अब आप ये देखो, जैसे अगर हम प्रिजनर्स डिलेमा पे जाते हैं, प्रिजनर्स डिलेमा गेम पे अगर हम लोग जाएं, तो आप ये देखो, मैम स्टैग एंड हेयर वाला गेम हो सकता है सिमेट्रिक. उस पे भी हम लोग आएंगे. अभी थोड़ा सा डेफिनेशन पे काम करते हैं, बिकॉज दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. बट येस, यू आर राइट, इट इज सिमेट्रिक. या सो यू सी, देखो, अब जैसे प्लेयर 1 है यहाँ पे और यहाँ पे प्लेयर 2 है, तो हमारा कहना क्या है? पहली बात तो इनके सेम सेट ऑफ एक्शन होने चाहिए. तो प्लेयर 1 के पास भी क्वाइट एंड थिंक, दूसरे प्लेयर के पास भी क्वाइट एंड थिंक, ये तो सेटिस्फाई हो रहा है. दूसरी चीज क्या, कि हर प्लेयर का जो आउटकम जो है वो इस चीज पे डिपेंड करना चाहिए कि वो क्या खेल रही है और दूसरा बंदा क्या खेल रहा है. तो जैसे अगर आप किसी एक प्लेयर के बारे में बात करो जिसमें पहला एक्शन इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट दैट पर्सन इज प्लेइंग, सो लेट्स से देखो ना, अगर प्लेयर 1 पहले मान लो क्वाइट खेले और प्लेयर 2 फिंक खेले, तो प्लेयर 1 का पे ऑफ कितना आ रहा था? 0. 0 आ रहा था. अब यस. हमारा कहना क्या है कि अगर मैं ये बोलूं कि भाई प्लेयर 2 जो है वो क्वाइट खेल रहा है और प्लेयर 1 जो है वो फिंक खेल रहा है, तो प्लेयर 2 का जो पे ऑफ है वो भी कितना आना चाहिए? 0. 0. हमारा क्लेम यही है, सिमेट्रिसिटी में हमारा क्लेम यही है कि ऑल दैट विल मैटर इज कि पहला इंसान क्यू खेल रहा है, दूसरा इंसान एफ खेल रहा है, तो जो पहला इंसान है उसका पे ऑफ 0 है. तो अगर दूसरा इंसान क्यू खेल रहा है और पहला इंसान एफ खेल रहा है, तो दूसरे इंसान का पे ऑफ भी 0 होना चाहिए. राइट? यस. Yes. क्या दूसरे इंसान का पे ऑफ व्हेन दूसरा इंसान इज प्लेइंग क्यू एंड पहला इंसान इज प्लेइंग एफ, इज दैट 0? Yes. यस इट इज. तो इस पे फर्क नहीं पड़ता कि ये बंदा पहला था या ये बंदा दूसरा था. एज लॉन्ग एज कोई एक बंदा ये खेलेगा और दूसरा बंदा एफ खेल रहा है, तो जो भी बंदा क्यू खेल रहा है उसका पे ऑफ 0 होगा. अब ये क्यू खेलने वाला पहला इंसान हो या दूसरा इंसान हो, डजेंट मैटर. इज दैट ऑल राइट? सो दैट इज बेसिकली द property of symmetric function, कि it will not matter whether you are person 1 or person 2, it will matter is what is being played and you are playing what.
So if other people are playing F and you are someone who's playing quiet, your payoff will be 0, irrespective of whether you are player 1 or player number 2. ठीक है? So this is what is meant by this. ये पॉइंट ओके है? क्लियर हो गया? ये अब ऐसे ही तुम और जितने एग्जांपल्स चाहो इसके बना सकते हो. प्रिजनर्स डिलेमा इज अ सिमेट्रिक गेम. इसी तरीके से अगर मैं इसी चीज को टेक्निकली अगर डिफाइन करूं, जो कि हम लोग काफी बार करते आ रहे हैं, एक पहले नॉर्मल लैंग्वेज में बता रहे हैं फिर मैथमेटिकल लैंग्वेज में, तो इस सेंस में अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें तो क्या होगा? और 2-player गेम a 2-player strategic game with ordinal preferences is symmetric if, first of all, player के set of actions same होने चाहिए. If players set of actions are the same, first of all, that is one thing that should be there. And अभी ये जो हमने लिखी ना कि it will not matter who is playing what, इसको मैथमेटिकल टर्म्स में कैसे लिखेंगे? And the player's preferences are represented by payoff function u1 and u2. कि अगर हम लोग u1 और u2 यूज करें पेऑफ्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो हर पॉसिबिलिटी में क्या चीज होल्ड करनी चाहिए? फॉर विच, अब देखो, कोई एक एक्शन है a1 और a2, इसका क्या मतलब हुआ? दो प्लेयर के हिसाब से डिफाइन करना. तो पहला इंसान क्या खेल रहा है? a1. A1, दूसरा इंसान क्या खेल रहा है? A2. a2, right? So the utility of person 1 whenever a1 is being played by him and a2 is being played by the other person, ये किसके बराबर होनी चाहिए? Utility of person 2 when A2, A1. कौन क्या खेल रहा है? A1, A2. a1 कौन खेल रहा है? Player 2 is playing A1. Very nice. And player 1 is playing what? A2. a2. Reverse the action. ये बात समझ आ गई? Yes. तो इट्स लाइक सेइंग कि पहला इंसान क्या खेल रहा था यहाँ पे इस एग्जाम्पल के हिसाब से? Q एंड F, राइट? तो अगर F और Q खेला जाए तो ये जो है यूटिलिटी सेम होनी चाहिए. ओके? एंड ये Yes. हर पॉसिबल पेयर ऑफ एक्शन के लिए होल्ड करना चाहिए. ठीक है? फॉर Yes. ईच एक्शन पेयर क्योंकि हमने क्या बोला था कि यहाँ पे पहला इंसान a1 खेल रहा है तो उसकी यूटिलिटी जो भी है, तो भाई दूसरा इंसान अगर a1 खेले उसकी जो यूटिलिटी आएगी, तो ये दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए. राइट? Yes. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ अ सिमेट्रिक गेम, 2-person सिमेट्रिक गेम. तो जो हमने यहाँ पे देखा था प्रिजनर्स डिलेमा, दैट इज अ सिमेट्रिक गेम. एंड एज राइटली पॉइंटेड आउट बाय कृष्णा, स्टैग हंट इज ऑल्सो अ सिमेट्रिक गेम. ठीक है? So prisoner's dilemma and जो stag hunt है, they are both symmetric. And what about matching pennies? They are not. Why? Because देखो ना, अगर ये एक्शन a1 हो, ये भी a1 ही हो, तो ये फ्लिप होके भी a1 ही आएगा ना. तो इसका yes, so we were saying कि अगर
ये A1 एक्शन और ये A2 एक्शन, ये दोनों सेम हो, सो लाइक क्वाइट क्वाइट, तो जब आप फ्लिप करोगे तो भी क्वाइट क्वाइट ही होगा, राइट? तो दैट मीन्स कि जो भी सिमेट्रिक गेम है उसमें अगर दोनों प्लेयर्स सेम एक्शन खेलें तो दोनों लोगों की यूटिलिटी क्या होनी चाहिए? बराबर, राइट? सो डू वी सी दैट हैपनिंग इन मैचिंग पेनीज, कि अगर एच एच खेला हाँ, जाए तो फ्लिप करने के बाद भी सेम ही पे ऑफ आना चाहिए? सो वी डोंट सी दैट, सो दैट by that logic matching pennies is not a symmetric game. Similarly, there was another game which was Battle of the Sexes. Is that a symmetric game? No, Why? Because उसमें भी क्या है? lagging towards the single. करेक्ट, सो देर इज अ डिफरेंस कि अगर बाग बाग खेला जाए तो इनके पे ऑफ सेम नहीं आ रहे हैं, ठीक है? बाय दैट लॉजिक this is not symmetric, so this particular game is also not a symmetric game, and the matching pennies game is also not a symmetric game, so ये दोनों not symmetric हैं, ठीक है? All right, so they are not symmetric. Battle of the Sexes and matching pennies, they are not symmetric. सो बेसिकली सिमेट्रिक होने का मतलब एक तरीके से ये है कि सिमेट्रिक गेम होने का मतलब है कि डजेंट मैटर कि किस प्लेयर को तुम प्लेयर नंबर 1 बोल रहे हो, किस प्लेयर को तुम प्लेयर 2 बोल रहे हो, किस प्लेयर को अमर बोल रहे हो, अकबर बोल रहे हो, एंथनी बोल रहे हो, डजेंट मैटर, नाम बदल लो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी मर्जी है, जिसको जो नाम देना है दो, गेम में कोई बदलाव नहीं आएगा, ठीक है? इट्स फॉर योर ओन कन्वीनियंस दैट यू माइट बी सेइंग पर्टिकुलर नेम्स टू दोज players, but name of the players, specific positioning doesn't matter. Symmetric का ये मतलब होता है कि every person has similar characteristics, similar actions. अगर एक पर्टिकुलर बंदा कुछ खेल रहा है और बाकी लोग सेम चीज खेल रहे हैं तो रिजल्ट वही रहेगा, चाहे वो प्लेयर नंबर 1 चले, 2 चले, एन चले, एच चले, टी चले, कुछ भी चले, ठीक है? दिस इज द मेन थिंग दैट वी हैव। तो एक चीज तो ये हो गई। तो अब जैसे ये हो गया, अब इसके बाद अगला सिमिलर रिलेटेड कॉन्सेप्ट ये है कि सिमेट्रिक गेम तो हम समझ गए, तो सिमेट्रिक गेम्स में फिर कुछ सिमेट्रिक नैश इक्विलिब्रियम भी होता होगा। तो सिमेट्रिक नैश इक्विलिब्रियम क्या होता है? Symmetric Nash equilibrium is a particular type of Nash equilibrium. It has to be a Nash equilibrium first with certain characteristics. So let's define that. कोई भी एक एक्शन प्रोफाइल है, उसको हम कब बोलेंगे कि ये सिमेट्रिक नैश इक्विलिब्रियम है? An action profile A star in a strategic game with ordinal preferences in which player has same set of action is a symmetric Nash equilibrium when, so इसको किसी भी नैश इक्विलिब्रियम को हम लोग सिमेट्रिक नैश इक्विलिब्रियम कब बोलेंगे? तो पहली रिक्वायरमेंट तो यही है कि भाई वो नैश होना चाहिए, ठीक है? सो फर्स्ट थिंग इज इफ इट इज अ नैश इक्विलिब्रियम and symmetric Nash equilibrium will be the one where each player is playing the same strategy, right? So, and AI star is the same for each player. तो सिमेट्रिक नैश इक्विलिब्रियम एक कॉन्सेप्ट है जो ऐसे गेम्स के लिए डिफाइंड है जहां प्लेयर्स के एक्शन सेम होते हैं, ठीक है? प्लेयर्स के एक्शन सेम होते हैं। तो किसी भी नैश इक्विलिब्रियम को सिमेट्रिक नैश इक्विलिब्रियम कब बोला जाएगा? जब पहली बात तो वो एक नैश होना चाहिए, दूसरी बात जहां पे हर प्लेयर सेम एक्शन खेल रहा हो,
वो जो भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ नैश होता है उसको हम लोग सिमेट्रिक नैश इक्विलिब्रियम बोलेंगे। मतलब ऐसा नैश जहां पे हर इंसान सेम एक्शन खेल रहा हो उसको सिमेट्रिक नैश इक्विलिब्रियम बोला जाएगा। ये पॉइंट ओके? Yes. It has to be Nash, and every player has to be playing the same strategy. That particular action profile will be a symmetric Nash equilibrium profile. Yeah, symmetric Nash equilibrium basically, because that is nothing but an action profile. So कई बार क्या होता है कि जब आप कई बार Nash equilibrium निकालना जब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो जस्ट टू फाइंड कि वॉट वेयर इज स्टेबिलिटी, एटलीस्ट ऐसी एक पोजीशन तो हमें दिखे जहां पे स्टेबिलिटी हो, तो उसमें हम कई बार सिमेट्रिक नैश इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं। कई बार नैश इक्विलिब्रियम फाइंड करना इतना आसान नहीं होता है। यू विल सी राइट नाउ तो थिंग्स आर सिंपलर, तो वी समटाइम्स यूज दिस concept to at least have some sort of idea about what will happen if every person is behaving in a certain manner. If this thing is symmetric, then what will be the position of stability? So that is basically where this particular thing is used. Okay, so this is something that you can remember. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी बात करूं, जैसे मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूं, जैसे एक एक्शन है लेफ्ट राइट and then there is another action left right, and let's say the payoff is this 1 comma 1 0 comma 0 0 comma 0 and 1 comma 1. So first of all, can you tell me what is the Nash equilibrium in this case? So how do we find Nash? Use the star method, right? तो let's do that. अगर ये प्लेयर L खेलेगा तो फर्स्ट प्लेयर क्या करेगा? L. L. So we'll put a star here. If this player plays R, then what? R. R, correct. So let's put a star here. तो ये हो गया. Now, if this person plays L, then what happens? L. L. And if this player plays R, then R. R. So ये Nash है, ये भी Nash है. Yes. And are they symmetric? Nash के टर्म्स में. और इस Nash में दोनों लोग सेम चीज खेल रहे हैं, L L, और दूसरे Nash में दोनों लोग सेम एक्शन खेल रहे हैं, R R. So ये दोनों कैसे हो गए? These are symmetric Nash equilibrium. Okay, Yes. that is one thing. Is this a symmetric game? Yes. This is a symmetric game as well. इसके अलावा जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ वी सी समथिंग लाइक दिस एक्स वाई, ठीक है, और लेट्स से वी हैव समथिंग लाइक दिस 0 0 1 1 1 1 0 0. Now, can you tell me what is the Nash in this case? अगर ये इंसान X खेलेगा तो विल पुट स्टार हियर, अगर ये Y खेलेगा तो विल पुट स्टार हियर, राइट? Yes. Yeah. If this player plays X, then we'll put star here. If this player plays Y, then we'll put star here. So हमारा Nash क्या हो जाएगा? ये और ये. क्या ये सिमेट्रिक है? No. People are playing different things. One is playing X, one is playing Y, the other one is playing Y, the other one is playing X. So this is not symmetric, right? Yes. Is this a symmetric game? Yes. It's a symmetric game, but no symmetric Nash, right? Yes. It has Nash है but symmetric Nash नहीं है, right? दो Nash equilibrium है but symmetric नहीं है. That's it. So there could be a possibility that there is a symmetric game which has Nash but it's not symmetric, right?
Okay. Yes. All right. So that's pretty much all. So this is what we were supposed to do. As far as the concepts are concerned, every concept that is required for chapter number 2 is done, more or less. Now what we plan to do next is next session, which will be on Thursday. We'll take up some questions based on this entire chapter. And before Thursday, I will try to give some questions as assignments also based on chapter number 2, so that there can be more practice as well.